7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहरे फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहरे फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौजे यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हजरत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वह लौट जाए। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बैठे आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और यजीदी फौज के बीच जंग आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आया और हजरत इमाम हुसैन और यजीद की फौज के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की एक बड़ी फौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फौजे यजीद का हमला शुरू हो जाता है और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हुर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहरे फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी अफराद शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी नहीं आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वजह यह थी कि आप हजरत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्ने साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का आर्डर दिया। तमाम लोग हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। इमाम हुसैन की शहादत के बाद का वाकया इमाम हुसैन R.A की शहादत के बाद का वाकया।
جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، سمر جل جوسن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہے ہر دل میں روشنی کی طرح۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور لکھنے یا ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف کرے۔